पबजी हत्याकांड में मिला सुराग, आरोपी बेटे ने किया चौंकाने वाला खुलासा। एक ऑडियो में छिपा है पूरा राज। ऑडियो में लिया गया है तीसरे शख्स का नाम। पुलिस रिमांड पर बेटे का कबूलनामा। अब बाप भी होगा बेनकाब, क्योंकि उठ रहा है हत्या के राज से पर्दा। अब तक के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री से अब धीरे धीरे एक एक राज खुल रहा है। आरोपी बेटा अब पूरी तरह से टूट गया है। पहले तो खुलकर बोला बाप, माँ और वो तीसरे शख्स के बारे में, लेकिन बोलते बोलते वो ऑडियो का जिक्र कर बैठा जो उसकी माँ की मोबाइल में कैद था। उस ऑडियो में छिपी है पूरी मर्डर मिस्ट्री की कहानी, और वो तीसरा शख्स भी उसी मर्डर मिस्ट्री का हिस्सा है, जिसको तलाश पुलिस भी कर रही है और पब्लिक भी। आखिर कौन था वो तीसरा शख्स जो मृतक महिला का काफी करीबी था, और आखिरकार उस तीसरे शख्स का महिला से क्या संबंध था? उस तीसरे शख्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मृतक महिला के मोबाइल में है। हालांकि ज्यादातर चैट आरोपी बेटा खुद उड़ा दिया था, लेकिन पुलिस उस रिकॉर्डिंग को रिकवर कर रही है, क्योंकि उसी रिकॉर्डिंग में छिपा है हत्या की पूरी कहानी। बाल संरक्षण की टीम भी इस बात को बार बार कह रही है कि वो नाबालिग बेटा हत्यारा नहीं है, कोई है जो घटना को अंजाम देकर गायब है, और बेटे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि बाप भी बार बार हत्यारे का नाम बेटा ही बता रहा है। अगर बेटे की बात मान भी लें तो उसी ने हत्या की है, तो आखिर उसकी वजह कौन है? किसके कहने पर आखिरकार बेटे ने रची हत्या की पूरी साजिश? आखिर वो कौन सी बात थी जो बेटे को हमेशा चुभती थी? आखिर वो कौन लोग थे जो महिला को लेकर उसके बेटे को ट्रोल करते थे? आखिरकार सभी मामले तथाकथित अवैध संबंध पर जाकर अटक गई है। क्या हत्या के पीछे उस तीसरे शख्स का हाथ है जो अब तक पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहा है? अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जे कोर्ट बच्चे के नाबालिग होने का सबूत मांग रहा है, तो आखिरकार उसका बाप क्यों नहीं दे रहा है? क्या दाल में कुछ काला है, या फिर बेटा बालिग है और बाप बार बार नाबालिग होने की दुहाई दे रहा है? बाल संरक्षण और पुलिस की माने तो बाप और बेटे दोनों के बयानों में बहुत विरोधाभास है, यानी कहीं न कहीं दोनों ही उस तीसरे शख्स के करीब हैं जिसका मोबाइल में ऑडियो है। जे बोर्ड को आरोपी बेटे की उम्र पर भी आशंका है। पुलिस ने उसकी उम्र 17 साल 8 महीने बताई है। बोर्ड को शक है कि पर्दे के पीछे से घटना का ताना बाना बुनने वाले मास्टरमाइंड को बचाने के लिए पुलिस ने आरोपी को नाबालिग बताकर सारा इल्जाम उसके सिर मढ़ दिया। नाबालिग को हत्या के मामले में भी अधिकतम 3 साल की ही सजा हो सकती है। इस बीच उसे आसानी से जमानत भी मिल सकती है। इसका सच जानने के लिए बोर्ड ने आरोपी बेटे के बारे में जानकारी और उसकी उम्र के प्रमाण देने के लिए उसके पिता और बाकी परिजनों को बुलाया था। पिता ने गांव में होने का हवाला देकर पेश होने के लिए समय मांगा है। इस बीच एक बार पीजीआई थाने की पुलिस उनसे मिलने उनके यमुनापुरम कॉलोनी जा चुकी है। उसके बाद आरोपी बेटे का पिता खुद पुलिस से बातचीत करने 2 बार पीजीआई थाने आ गया, लेकिन बोर्ड के सामने पेश नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं आप साफ कह सकते हैं कि बेटा और बाप दोनों फंस चुके हैं कानूनी शिकंजे में। एक तरफ बेटा हत्या की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ बाप बेटे को नाबालिग बता रहा है, लेकिन उसके नाबालिग होने का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बाप और बेटे का साथ साथ तीसरा शख्स के चक्कर में पेच फंसा हुआ है, लेकिन वो सुराग मिल गया है जिससे तीसरा ही बेनकाब होगा, और उस महिला के साथ उसके क्या रिश्ते थे, इस राज से भी पर्दा उठेगा। यानी ऑडियो टेप से खुलेगा तीसरे शख्स की एंट्री का राज। राजधानी लखनऊ के पबजी हत्याकांड से अब पर्दा लगभग उठ चुका है। बस अब इंतजार है तो उस ऑडियो का जो उस महिला के मोबाइल में कैद है, जो हत्या के बाद बेटा इस्तेमाल कर रहा था। उस तीसरे शख्स के बारे में पुलिस में बार बार जिक्र भी कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि ऑडियो खुलते ही वो तीसरा शख्स भी सामने आ जाएगा। यानी अब पबजी हत्याकांड अनसुलझी मिस्ट्री नहीं रहेगी। इस मर्डर मिस्ट्री से वो हर एक राज खुलेगा जिसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।